अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डिजिटल साजदा और आज हम सीखेंगे कि किसी भी वेबसाइट के स्टैट कैसे चेक करते हैं फ्री टूल्स को यूज़ करते हुए। तो फ्री टूल्स क्या हैं और हम इनमें कैसे लॉगिन कर सकते हैं और स्टैट कैसे चेक करेंगे, चले आए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे अपनी राइट फॉर अस किसी भी नीश के मुतालिका। मैं आज आपको जो सिखाने जा रही हूँ वो है हेल्थ। ठीक है, तो आप लिखेंगे राइट फॉर अस हेल्थ। यहाँ आपके पास साइट्स नीचे आ जाएंगी। जब हमने राइट फॉर अस हेल्थ एंटर किया तो वो हमें और भी ऑप्शन दे रही है स्क्रीन। गूगल दे रहा है हमें और भी ऑप्शंस। जैसे आप राइट फॉर अस किस पे लिखना चाह रहे हैं, हेल्थ पे। हेल्थ में क्या है, हेल्थ एंड फिटनेस है, हेल्थ के बिज़नेस के बारे में है, हेल्थ एंड ब्यूटी है, पाकिस्तान में हेल्थ है, या फ्री हेल्थ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, या कनाडा में हेल्थ की बात कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो लोग सर्च करते हैं। ठीक है, तो सर्च बार का को जो है ना, हम सबसे पहली साइट ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, डेफिनेटली जो साइट सबसे ऊपर आ रही है तो वो पहले से ऑलरेडी रैंक साइट है और डेफिनेटली ये बड़ी साइट होगी जो रैंक हो रही है। ठीक है, लेकिन चूँकि अभी ये तो हम सीखने के मरहले में है ना, तो राइट द हेल्थ केयर ब्लॉग है। अभी जो है ना, मैंने इसका यूआरएल यहाँ से उठाया, यहाँ से राइट फॉर अस को फ़िलहाल मैं रहने दूँगी। अभी सिर्फ हम इसकी साइट के हमने स्टैट चेक करने हैं। ठीक है, तो किसी भी साइट का आप यूआरएल उठाएंगे, इसको हाईलाइट किया, कॉपी हैं हम अपने HRF पे। ठीक है, आपके लिए साइट्स मैंने पहले खोल के रखी हुई हैं ताकि मुझे वीडियो कम से कम एडिट करनी पड़े। अच्छा, अब ये HRF लिखेंगे आप, देखें ऊपर मैंने लिखा हुआ है HRF साइट चेकर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे साइन अप, बाज़ साइट्स मांगती हैं, बाज़ नहीं मांगती हैं, तो आपने यहाँ पे लिख देना है, पेस्ट कर देना है। जो यूआरएल हमने पीछे से उठाया था, हमने उसको यहाँ पेस्ट कर दिया। तो अब ये देखें, ये हमें विद इन अ फ्यू सेकेंड्स जो है वो स्टार्ट दिखाएगी। अच्छा जी, 4.9 के ट्रैफिक है इसके पास और इस ट्रैफिक की वैल्यू है 2.7 के। फर्दर स्टैट्स भी हम इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके पास कहाँ से ट्रैफिक आ रही है। पाकिस्तान से 56% है, यूनाइटेड स्टेट से 32 है, इंडिया से 6% है, यूनाइटेड किंगडम से 2% है, कनाडा से है। यानी ये देखें, आपको ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने इसका खोल के रख दिया है इस साइट का। तो इस साइट को हम जो है ना वो एडमन साइट कंसीडर करेंगे। चले अब चलते हैं अगले टूल की तरफ। तो ये है सेमरश। ठीक है, सेमरश, ये देखें SEMRUSH सेमरश आप लिखेंगे तो आपके पास ये साइट आ जाएगी। तो इसमें ये देखें, ये हर साइट का डैशबोर्ड होता है। आपको बस ये डैशबोर्ड एक्सप्लोर करना आना चाहिए। यहाँ में हम जाएंगे डोमेन ओवरव्यू पे। ठीक है, लोड होने में टाइम ले रही है। अच्छा जी, यहाँ हमने इसको उसी यूआरएल को हमने तो सर्च, अच्छा जी, ये क्या बता रहा है, डोमेन अथॉरिटी 40 है, ऑर्गेनिक सर्च इस पे ये है। ठीक है, और पाकिस्तान से है, ट्रैफिक इंडिया से है, यूएस से है। वही स्टैट्स जो हमने उधर चेक किए थे, वही स्टैट ये हमें यहाँ सेमरश में देख रहे हैं। इसी तरह से वन बाय वन आपने साइट्स को, सेमरश है, ऊबर सजेस्ट है, कीवर्ड एवरीवेयर है, मोस्ट डीए चेकर है, और ये कौन सी है, ओके, हाँ, बल्क डीए चेकर है। आप जो है ना इन सारी साइट्स में जाके आप इनको वन बाय वन इन साइट्स को चेक कर सकती हैं। तो वीडियो जो है ना आपने ध्यान से और गौर से देखनी है, समझनी है। ये तरीके हैं जिनसे हम जाके
साइट को चेक कर सकते हैं। ऊबर सजेस्ट भी है, इसके अलावा मोज डीए चेकर भी है जिसके थ्रू आप साइट की ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। ये है ऊबर सजेस्ट, मैंने लिखा ऊबर सजेस्ट, ठीक है। तो ऊबर सजेस्ट फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, और यहीं पे आप जाके इसके वो उसमें जाएंगे एडमिन पैनल, एडमिन में नहीं, डैशबोर्ड में जाएंगे जब, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन डोमेन ओवरव्यू की मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह वन बाय वन करके आप इन सारी साइट्स के स्टैट्स जो है ना वो चेक कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अच्छा जी, तो अब हमें ये देखना है कि गूगल शीट्स क्या होती हैं और हम उनके साथ उनका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, गूगल की फ्री प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। आज सिर्फ हम गूगल शीट को एक्सप्लोर करेंगे जिसका ताल्लुक़ आपके ईमेल के साथ है। अभी हमारे आपके ईमेल बनाने का जो सही पर्पज़ है वो स्टार्ट होगा। एक्चुअली आपका ईमेल एक ऐसी सेफ की दराज है या अलमारी है जिसके अंदर आपका सारा डाटा, जो आप क्लाइंट्स हंटिंग करेंगे, जो आप एडमिन से डील डन करेंगे, या जो आपका जो भी रिकॉर्ड आप ऑनलाइन जाके करेंगे, वो सारे का सारा सेव होगा आपके ईमेल अकाउंट के। यानी आपका लैपटॉप ख़राब हो गया, डिवाइस ख़राब हो गई, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले गए, आपके पास आपकी डिवाइस नहीं है, आप अपने ईमेल को जहाँ भी लॉगिन करेंगे आप अपना डाटा वहाँ खोल पाएंगे, ठीक है। तो अब से हमारी जो भी एक्टिविटी होगी वो आपके ईमेल अकाउंट के साथ लिंक्ड होगी। अब गूगल शीट कैसे काम करती है, चले इस पे चलते हैं। आपने इनबॉक्स में चले जाना है, जीमेल, गूगल पे जाइए, जीमेल अकाउंट अपना खोलिए। वहाँ आपके इनबॉक्स में ये देखें, ये आपको राइट साइड पे आपके ये आपको 9 डॉट्स नज़र आएंगे। 9 डॉट्स, ये इसके अंदर गूगल की वो सारी फ्री प्रोडक्ट है जो गूगल ईमेल अकाउंट बनाने के साथ आपको फ्री में देता है, ठीक है। देखें, इस पर हम क्लिक करेंगे, इनको हम खोलेंगे। ये देखें, आपने हमें फ़िलहाल गूगल की ये प्रोडक्ट जो गूगल शीट है इसकी ज़रूरत है, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेंगे तो गूगल ने मुझे शीट्स दिखा दी। मैं चूँकि ऑलरेडी काम कर रही हूँ तो गूगल ने मुझे मेरा पुराना डाटा भी दिखा दिया और ये भी ऑप्शन दे दी कि मुझे नई शीट बनानी है या नहीं। तो ऐसा करते हैं, मैं पहले आपको कुछ लोगों की शीट्स दिखा देती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम डाटा कैसे सेव करेंगे, उनके ईमेल अकाउंट, कॉन्टैक्ट, जो भी हम उसके डीए और पीए और बाकी चीज़ें रिकॉर्ड रखेंगे। तो ये कुछ मेरी अपनी ज़ाती शीट्स भी हैं, कुछ लोगों की शीट्स हैं मेरे पास आई हुई। अच्छा, हर किसी ने अपनी शीट अपने हिसाब से बनाई हुई है, ठीक है। अभी ये देखें, ये बात कर रहे हैं नीश क्या है, उन्होंने उसको स्पेसिफाई किया हुआ है। साइट कौन सी है, साइट का यूआरएल डाला हुआ है, डीए, पीए, डीआर, ट्रैफिक कितनी है और उसकी प्राइस कितनी है। इसी तरह से जब हम साइट के साथ डील डन करेंगे तो हम अपना डाटा नीश वाइज मैनेज करते जाएंगे। अभी इस साइट के अंदर आप मल्टीपल शीट्स भी बना सकते हैं इस शीट के अंदर, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये इन्होंने 3 शीट्स तक खेला हुआ है, ठीक है। टॉप साइट्स जो उन्होंने जो भी जिस भी तरह से इसको कैटेगराइज किया हुआ है। तो अभी मैं एक आध शीट आपको और खोल के दिखा देती हूँ। सारी क्लोज हो गई। फिर से गूगल शीट पे जाएंगे, जैसे ये एजुकेशन की साइट है तो जो टाइटल है वो एजुकेशन का दिया हुआ है, ठीक है। अभी इन्होंने
ये सारी एजुकेशन की साइट है। आप ये देखें, वेबसाइट, कैटेगरी, प्राइस, डीए, डीआर, ट्रैफिक, लिंक, मेन वर्ड्स मतलब मिनिमम वर्ड्स, और डिलीवरी यानी टैट कितना है इन्होंने अपनी शीट में वो भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और राउंड अबाउट ठीक है इनकी शीट है हमारे पास 64 साइट्स इस शीट के अंदर हैं। ठीक है, और ये सारी एजुकेशन नीश पे काम कर रही है। ठीक है, एक शीट और दिखा देती हूँ आपको। अच्छा, अब हर बंदा अपने हिसाब से शीट को डिज़ाइन करता है, और ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। यानी ये इनकी शीट आप देखें इन्होंने कैसे बनाई हुई है। डोमेनिंग डिमांडिंग वेबसाइट्स, यानी जो वेबसाइट्स का नाम है, प्राइस है, टैट है, एडमन साइट्स है, प्राइस है, टैट है। ठीक है, और इन्होंने अपने हिसाब से ये देखें इसको इस एंगल में बनाया हुआ है इस शीट को। ये शीट बनानी मुश्किल नहीं है, आपने इस पर परेशान नहीं होना। हम अभी सीखेंगे कि शीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलें इसको बंद करते हैं शीट को, और चलते हैं बैक पे। अच्छा, हम आपने चूँकि नई शीट बनानी है तो आप जाएंगे इस प्लस के साइन पे। ठीक है, तो हम काम करना शुरू कर रहे हैं चूँकि हेल्थ साइट पे, तो हम यहाँ पे अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट को नाम देंगे हेल्थ एडमन साइट्स। आपने नाम इस तरह से देना है ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या कैसे किया, अपने हिसाब से जैसे चीज़ें मैनेज करते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे और हम यहाँ पे साइट का नाम, साइट नेम। ठीक है, चूँकि नाम यूआरएल बड़ा होगा हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे इस हिसाब से, एरो को खींच के। यहाँ पे ये जो नंबर दिए हुए ये, यहाँ जब आप इन नंबर्स को बढ़ाएंगे तो ये साइज़ इसका चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको कलर दे दें, बोल्ड कर लें। ठीक है, हम इसको कलर दे देते हैं। आपकी मर्ज़ी, आपकी मैनेजमेंट। मैंने सिर्फ आपको ये बार एक्सप्लोर करनी सिखानी है, यानी ये जो है इसको क्लिक करके देखेंगे तो आपको चीज़ें आएंगी। ठीक है, साइट का नाम, उसके बाद साइट के स्टैट की बात कर लेते हैं। तो हमें स्टैट में चाहिए है डीए। डीए कितना है? ठीक है, डीआर यानी डोमेन रेटिंग की बात हो रही है। ठीक है, फिर हमें ट्रैफिक भी चाहिए होगी, तो हम देखेंगे कि ट्रैफिक कितनी आ। फिर हमें निकालना है साइट का ईमेल एड्रेस। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारी उनके साथ कन्वर्सेशन हुई है, ठीक है, हमने जो भी कांटेक्ट मेथड, जो भी हमने कांटेक्ट क्या कर ले इसको हम, एक्सप्रेशन जो भी उनके आए हैं या कांटेक्ट के बारे में जो भी हमने अपडेट दी है, आप इसको इस पोर्शन को जो भी नाम दे दें। ठीक है, कांटेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी
हम इस शीट को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आगे एक्सटेंड करते जाएंगे। ठीक है, इसका साइज़ बड़ा करते जाते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट आप इसको 20 तक ले जाएं, जिससे विजिबिलिटी अच्छी आ जाए आपके पास। ठीक है, इसको भी चाहे तो आप कलर दे दें। ठीक है, टेक्स्ट को अलग कलर दिया जा सकता है और राइटिंग को अलग से। ठीक है, ये ब्रश है ये वाला, और ये सिर्फ टेक्स्ट को कलर करने के लिए है। कलर सिलेक्शन चॉइस, दैट इज़ टोटली योर ऑप्शन, अप टू यू। ठीक है, और बोल्ड, मैं इनको 20 तक लेके जा रही हूँ बस। ईमेल भी चूँकि थोड़ा बड़ा होगा तो हमें ईमेल एड्रेस के हिसाब से आप इस बार को बड़ा कर लें, इस सेल को बड़ा कर लें, आप कह लें। ठीक है, इस तरह करके आप अपनी शीट सारी प्रॉपर मैनेज कर लें। जब कॉन्टेक्ट रिस्पॉन्स में, चूँकि ये आपकी मर्ज़ी है, इसको एब्रीविएशन में आपने यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह करके आप अपनी शीट मैनेज कर लेंगे। इसका कोई हाई फाई रूल नहीं है, कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं है आपने पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे हमने पहली साइट उठाई थी राइट फॉर अस, हेल्थ केयर की बात हमने की थी पिछली वीडियो में, तो हमने यहाँ से इसका URL उठाया, कॉपी किया और शीट में ले जाके हमने यहाँ इसका पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास साइट का रिकॉर्ड आ गया। जो हमने इसका डाटा चेक किया था, यानी राउंड अबाउट मेरे ख्याल है 40 था DA इसका। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं DR इसका, चलें वो भी आप 35 कर लें। ठीक है, ट्रैफिक इसकी थी मेरे ख्याल है, मुझे याद नहीं है क्योंकि वो वीडियो मैंने सुबह बनाई थी, लेकिन हम चूँकि इस एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं तो इसकी ट्रैफिक आप कर ले 4000। ठीक है, या 4K, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। क्या था आपने, मुझे याद नहीं है। ईमेल एड्रेस, अब हम इनसे कांटेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, हम यहीं पे गए इसी पेज पे। अब यहाँ से हम इसका ईमेल एड्रेस फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे। अच्छा जी, ये है कांटेक्ट। एक बार इस पेज को सारा गो थ्रू कर लेते हैं अच्छी तरह से, फिर उसको जाके करते हैं। यू शुड चेक द मैथ्यूज़ न्यू वेंचर कॉल्ड कांटेक्ट। अच्छा जी, ये है 4 मोर डिटेल्स। अभी ये एक यहाँ है इनका ईमेल अकाउंट, कॉपी। ठीक है, और इसको जाके हम इस ईमेल अकाउंट को यहाँ सेव कर लेंगे, पेस्ट। ठीक है, तो छोटा है बार, थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। देखते हैं कोई और ईमेल एड्रेस है इनका। अच्छा, यहाँ भी कॉन्टेक्ट है, यू कैन रीच अस यूजिंग द कॉन्टेक्ट अस पेज। अच्छा, ये इनका गूगल फॉर्म है, जो इनकी साइट के ऊपर फॉर्म लगा हुआ होगा, होप सो, मुझे लगता है इनका फॉर्म ही होगा। ठीक है, देखते हैं क्या खुलता है।
अच्छा, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म इन्होंने कोड की शक्ल में दिया हुआ है, ठीक है, ताकि हर बंदा इनको रीच ना कर सके और जिसकी सेंस हो वो ये इसको अप्रोच करे। अच्छा, अभी तक हमारे पास जितना डाटा पहुंच गया है वो इनफ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ईमेल अकाउंट इनसे ले लिया, ये हमारे पास आ गया। अब हम जाएंगे अपने इनबॉक्स में, ठीक है, और इनबॉक्स में जाके हम जाएंगे कंपोज की ऑप्शन पे। अच्छा, अभी आप ये देखें कि कंपोज में हमने जो ईमेल एड्रेस था वो हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर हम आ गए सब्जेक्ट पे। याद रखें, ईमेल करने में सब्जेक्ट का बहुत अहम रोल है। आपकी ईमेल जब किसी के पास पहुंचेगी तो सबसे पहले जो उन्हें नज़र आएगा वो सब्जेक्ट लाइन होगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट लाइन में हम चूँकि उनसे चाह रहे हैं कि गेस्ट पोस्ट कोलैबोरेशन करनी है हमने या गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे लुकिंग गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी, ओ, ठीक है, एंटर। अभी हम नीचे आ जाएंगे अपनी बॉडी पे। तो याद रखें, गोरे हैं, हेलो, हम यहाँ अस्सलाम वालेकुम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। हेलो एडमन आप कह लें, आप साइट का नाम ले लें। अगर उन्होंने ऑथर का या अपने वो एडिटर का नाम दिया हुआ है तो एडिटर के नाम से आप उसको मुखातिब कर लें। हेलो एडिटर भी हो सकता है, हेलो हेलो एडमन भी हो सकते हैं। तो हम हेलो एडमन, जो कि हम साइट के एडमन से बात करने जा रहे हैं, ठीक है, हेलो एडमन। उसके बाद आप लिखेंगे ग्रीटिंग्स। आपने अस्सलाम वालेकुम नहीं लिखना, आपने ग्रीटिंग्स लिखना है, ना आपने गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून लिखना है। बिकॉज हमारे ये जो यहाँ चूँकि प्योर गोरे हैं तो आपकी और हमारा जो टाइम डिफरेंस है, हमें हमारी रात हो रही है तो उनकी सवेर हो रही होगी, और आपको नहीं पता कि आप जब जिस टाइम पे जिसको अप्रोच कर रहे हैं साइट किस एरिया की है, ठीक है, आपकी सुबह और उनकी रात क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो तो आपने ये करना है ग्रीटिंग्स, और उसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, उनको बताना है आप कौन हो, ठीक है। जैसे आई एम साजदा, वर्किंग एज अ गेस्ट ब्लॉगर, वर्किंग ठीक है, यहाँ बात ख़त्म हो गई। और फिर हम उन्हें कहेंगे या कॉमा, तो यहीं से शुरू, सर्चिंग न्यू गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी, फुल स्टॉप, एंटर। I want guest post collaboration with। अच्छा, अब यहाँ पे आपने टेक्निकली खेलना है, जो उनकी साइट का नाम है यहाँ आपने साइट का URL देना है, क्योंकि जब मेल का रिस्पॉन्स आएगा और आपको आइडिया नहीं होगा आपने किसको मेल की है, कौन सी साइट को, तो आपने आपकी ईमेल चूँकि पीछे बैकएंड पे पिछला नज़र आएगा ना, इसी कॉन्टेक्स्ट में वो आपको रिप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ इस साइट का URL डालेंगे,
हेल्थ केयर ब्लॉग था, तो हमने ये इसका URL राइट फॉर अस नहीं, यहाँ से कॉपी, ठीक है, और हम यहाँ पेस्ट करेंगे। ओए होए, किधर चला गया, ड्राफ्ट में चला गया। अच्छा, यहाँ हो गया। हम उसके बाद फुल स्टॉप, आगे सिंपल कन्वर्सेशन को अपनी, चूँकि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो अपनी कन्वर्सेशन को आपने एज पॉसिबल सिंपल रखना है, ठीक है, ताकि मकसद उनको अपनी बात समझाना है। हमने अभी तक उनको लिखा है, आई एम साजिदा वर्किंग एज अ गेस्ट ब्लॉगर सर्चिंग न्यू गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी, आई वांट गेस्ट पोस्ट कोलैबोरेशन विद दैट साइट, ठीक है, तो प्लीज़ गाइड मी फर्दर about pricing और एट्सेट्रा, ETC का मतलब है वगैरह वगैरह, फुल स्टॉप, एंटर। और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे रिगार्ड्स, ठीक है, नीचे अपना नाम। लें जी, ये आपने उनको साइट को ईमेल कर दिया। अब अपनी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो हाईलाइट हो रहा है, हाईलाइट का मतलब ये है कि यहाँ प्रॉब्लम है, आप उन वर्ड्स को चेक कर लें। SEARCHING, ठीक है, फर्दर। अच्छा, बाय द वे ग्रामरली एक विजेट है जो कि फ्री है, आप उसको जाके इंस्टॉल कर लें, ठीक है। लिखें ग्रामरली गूगल पे, तो उसकी साइट आपके पास आ जाएगी, वहाँ साइन इन कर लें तो आपका वो विजेट फ्री इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि आपको गाइड करेगा कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे है, और इसी तरह से हाईलाइट हो जाएंगी जब आप लिखेंगे, और आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको यहाँ पे सेंड का बटन दबा दिया, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है ईमेल करने के लिए। अब ईमेल के जवाब में वो क्या कहेंगे, वो आपसे कहेंगे कि भाई ये हमारा प्राइस है $10, $20, $50, $100, $200। आपने उसको जवाब में जब भी जो भी जवाब आए उनका, चाहे $50 आए, चाहे $200 आए, चाहे $20 आए, आपने उनको कहना है रिड्यूस द प्राइस, सिर्फ सिंपल REDUCE, रिड्यूस द प्राइस या लो द प्राइस, ठीक है। और उनको फिर से रिप्लाई कर देना। अब रिड्यूस द प्राइस में वो 2-3 बातें होंगी, या आपसे पूछेंगे आपका बजट क्या है, या आपसे पूछेंगे कि भाई हम नहीं कर सकते। अगर वो कहेंगे नहीं कर सकते तो इट्स ओके, आपने कहा ठीक है, आई वांट टू वर्क विद यू। पैसे तो क्लाइंट ने देने ना, हमारी जेब से तो नहीं जाने। तो जिस भी तरह से हमने कोशिश करनी है उनको लो लेवल पे ले आए, जिस तरह से आप सब्ज़ी वाले के साथ भाव करके उसको नीचे लेके आते हैं, ठीक है। जितना आप उनको नीचे ला सकें आपने लाना है। बाज़ दफ़ा 2-3-4 ईमेल में भी हो सकता है, बाज़ दफ़ा पहली ईमेल में ही दे देते हैं। फिर अगर वो थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाएं, एटीट्यूड तो नहीं दिखाते, बस उसको आप ये कह सकते हैं कि वो नहीं एग्री होते समटाइम, तो आप उन्हें बताएं आई एम अ रीसेलर, ठीक है, तो गिव मी रीसेलर प्राइस। अच्छा, $10 आपने उनसे कम करवा लिए। जब आपने $60 फ़र्ज़ करो उन्होंने आपको रेट दिया था, 10 उन्होंने आपने कहा कम करो, तो उन्होंने उसने $10 की आपको कंसेशन दे दी और $50 आपके पास रेट आ गया साइट का, ठीक है। फिर आपने जब उन्हें कहा कि मैं रीसेलर हूँ, तो मुमकिन है कि वो आपको $20-30 का डिस्काउंट और दे दें। तो इस तरह करके आपने जितनी साइट्स हैं, ये वाली, ये साइट्स जितनी हमारी राइट फॉर अस में हमने लिखी थी, ये वाली सारी साइट्स आपने एक एक साइट करके खोल ली हैं। उसका डाटा रिकॉर्ड करना है अपने पास,
गूगल शीट में जाके और इनको ईमेल करते जाना है साथ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ईमेल करके हमने एटलीस्ट 200-250-300 साइट्स के साथ एक नीश पे डील डन कर लेनी है। अंडरस्टैंड? जब आपने 200-250 साइट्स के साथ, अब ये देखें, आप आगे चलती जाएं नेक्स्ट पेजेस, आपको गूगल आगे पेज दिखाता जाएगा, ठीक है। साइट के स्टैट चेक करें और आगे बढ़ते जाएं। आगे देखिए दिखाता जाएगा, लोड होता जाएगा, दिखाता जाएगा, आपको नेक्स्ट पेजेस पे लेके जाता जाएगा। अब हमें ये समझना है कि कौन सी साइट को हम एज एन एडवांस साइट कंसीडर करेंगे और कौन सी साइट जो है ना वो क्लाइंट साइट के तौर पे होगी। सिंपल सा इसका रूल है, जिस साइट का DA 20 से कम हो और ट्रैफिक उसकी 1000 से नीचे हो, ट्रैफिक 1000 से नीचे हो और DA 20 से कम हो, उसको आप क्लाइंट साइट के तौर पे कंसीडर करेंगे टेम्परेरी, ठीक है। बाकी जो है ना वो साइट क्लाइंट है या एडमिन है, ये मुद्दा आप पे खुलेगा जब आप उनसे बातचीत करेंगे। साइट्स ऐसी होती हैं कि उसका DADR भी बहुत हाई है, उसके पास ट्रैफिक भी है, लेकिन वो आगे से क्लाइंट साइट निकल आ सकती है। एक ही साइट आपकी क्लाइंट साइट भी हो सकती है और एक ही साइट आपकी एडमिन साइट भी हो सकती है। इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अपनी क्लाइंट साइट से मिलवाती हूँ, ठीक है। अभी मैं आपके सामने इनका DADR वगैरह भी चेक करूँगी। ये साइट है मेरे पास /learn.com, ठीक है। मेरे पास ये साइट एज एन क्लाइंट साइट आई है। अभी मैं आपको इसका DADR चेक करके दिखाती हूँ। ये कॉपी, हम जाएंगे HRF पे, पेस्ट द लिंक, अच्छा वो डबल क्लिक हो गया जिसकी वजह से URL डबल आ रहा है, ठीक है। दोबारा से पेस्ट करना पड़ेगा, पेस्ट, वेरीफाई कर रहा है, इट टेक्स टाइम। अच्छा जी देखें, इसके पास अब ये इसको हम मेरे पास ये क्लाइंट साइट के तौर पे आई है। अब इसकी ट्रैफिक है 3 मिलियन और आप देख सकते हैं कि इसकी 892 जो है ना $892K इसकी मार्केट वैल्यू है। इसकी आप ट्रैफिक देखिए कितनी अच्छी है। लेकिन ये साइट मैं आपको विज़िट कराती हूँ। ये साइट आप ये देखें, ये क्या कर रही है, ये एजुकेशन के टूल बेच रही है, ठीक है। बच्चों की स्टडीज़ के सॉफ्टवेयर बेच रही है, ठीक है। और इसके जो है क्लाइंट कौन होते हैं, स्कूल्स होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये सॉफ्टवेयर बेच रही है बच्चों के, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बड़ी साइट है और ये मंथली 10 से 15 लिंक जो है ना वो लगवाती है कहीं ना कहीं, किसी न्यूज़ साइट में, किसी एजुकेशन की साइट में। प्री स्कूल प्रोडक्ट्स चूँकि ये सेल कर रही है, ठीक है। तो ये एक बड़ी साइट होने के बावजूद ये एज अ क्लाइंट साइट है। तो ये बाज़ दफ़ा एक ही साइट आपकी क्लाइंट साइट वो लिंक ले भी रही है, वो लिंक दे भी रही है, लेकिन आपने एक रफ़ एस्टिमेट के तौर पे इन पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए कि जिसकी ट्रैफिक जो है वो 1000 हो मंथली और उसका DADR 20 से कम हो, आप उसको क्लाइंट साइट कंसीडर करेंगे, ठीक है। और ये भी देखना है कि उसकी ट्रैफिक कितनी है, और ट्रैफिक जो है ना वो बैकलिंक भी सब आपको नज़र आ जाएंगे। अगर उस ऐसी साइट जिसके बैकलिंक बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और उसके पास ट्रैफिक नहीं है, तो
तो इसका मतलब है कि वो PBN साइट है, ठीक है। तो PBN साइट जो है ना वो अपने लिंक बाहर कम बेचती है, वो लेने पे ज़्यादा फोकस करती है, तो वो वहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी। तो थोड़ा सा सम अप करते हैं आज की 2 वीडियोस में, जिनको मैं इकट्ठी करके करूँगी। आपने सीखा मेरे साथ कि गूगल के फ्री टूल्स क्या हैं, जिनके थ्रू आप ट्रैफिक चेक कर सकती हैं, गूगल शीट किस तरह से काम करती है, हम ईमेल किस तरह से करेंगे और क्लाइंट से बात कैसे करेंगे, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले टॉपिक इसी को आगे लेके चलेंगे कि जवाब आएगा तो आगे क्या मैनेज करना है, फिर हम उसको आगे किस तरह से क्या करेंगे। इसके बाद थोड़ा ही सफ़र रह गया वीडियोस का, ठीक है। गूगल शीट आपने अपनी बनानी है, ये याद रखें। मैं आपको दिखाती हूँ। आपके पास गूगल शीट, ये तो वो शीट है जो हमने बनाई, ठीक है। थोड़ा सा ख़ुद भी अपना ब्रेन का इस्तेमाल करें। अच्छा, अभी मैं आपको एक शीट दिखाती हूँ। अभी ये देखें, इनके पास राउंड अबाउट कितनी साइट्स हैं। एक एक शीट में थाउजेंड्स भी हो सकती हैं, ठीक है। और इतनी को आप मेल करेंगे तब कहानी आगे चलेगी। अभी देखिए इनकी शीट में 324 जो है ना वो साइट्स हैं। अच्छा, अभी आप ये देखें, कितनी बस चलती जा रही हैं। 525 हैं इस शीट में साइट्स, जिनकी इनके साथ डील डन हुई हुई है, ठीक है। यहाँ है 119 का मतलब 525 वो और 119 ये, यानी 600 650 के करीब एक ही बंदे की साइट है। ठीक है, अब ये आपकी मैनेजमेंट के ऊपर है, आप कैसे करते हैं। मैं एक शीट आपको और दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट है, सॉरी साइट के URL है, DADR, ठीक है। यहाँ इसका पोर्शन है जहाँ जितना जितना, ठीक है। ट्रैफिक है, टैट है। हाँ, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि आप अपने हिसाब से इसको यूज़ करते हुए छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। टैट जिसका मेरे पास आ गया मैंने वो भी मेंशन किया हुआ है। फिर देखिए कोई उनकी स्पेशल इंस्ट्रक्शन है इम्पॉर्टेंट उस साइट की, तो मैंने वो लिखी हुई है। नीश आपने
लिखी है मैंने एक एक साइट को खोल के, यानी ये एक साइट सिर्फ काम करी है ब्लॉग के ऊपर, न्यू विंडो गेम 7 साइट्स है मतलब ये। फिर ये साइट है, ये लाइफस्टाइल पे काम करी है, वुमेन है, मेन है, एजुकेशन है, वुमेन बिजनेस पे काम करी है। अगली साइट है बिजनेस है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, होम है, गार्डन है, एजुकेशन है, यानी ये जनरल साइट है। सेविंग, रेस्टोरेंट, ट्रैवल और स्टूडेंट, ये भी जनरल साइट है। रेस्टोरेंट ट्रैवल पे काम करी है, स्टूडेंट पे काम करी है, ठीक है। फिर है गेमिंग है, हेल्थ है, लाइफस्टाइल है, म्यूज़िक है, मिस्टीरियस माई स्टोरीज़ है, रिलीजन है, टेक्नोलॉजी है, ट्रैवल है, ठीक है। इसी तरह से ये शांतल एक साइट है और इन्होंने मुझे अपनी शीट भेजी हुई है, तो मैंने यहाँ पे शीट का लिंक ऐड कर दिया ताकि मुझे आसानी रहे। तो ये आपकी मैनेजमेंट है। अब यहाँ पे पेमेंट की बारी आती है, तो हर एक का पेमेंट मेथड डिफरेंट होगा। तो ये मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ कि पेमेंट मेथड क्या क्या है, ठीक है। देखिए ये साइट जो है एडवांस में भी मांगती है, फाइनेंस, हेल्थ, करियर, ब्यूटी पे काम करी है, और आगे जिस जिसकी जो रिक्वायरमेंट पेमेंट के हिसाब से, यानी पेमेंट जो है 48 आवर आफ्टर लाइव लिंक, ये पेपाल में मांग रहे हैं पेमेंट। फिर ये साइट जैज़ कैश में, पेपाल में, पायनीर में, बैंक ट्रांसफ़र, किसी कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर है आगे पेपाल है, गूगल पे है, बैंक ट्रांसफ़र है, पेपर 5 पे फ़ी, अच्छा पेपाल फ़ी एडिड है, और पेमेंट आफ्टर लाइव लिंक है, ठीक है। तो आपने जो भी साइट की इंस्ट्रक्शन होगी उनको पढ़ के उसके हिसाब से अपना डाटा मैनेज कर लेना है। अब ये उनके कॉन्टैक्ट ईमेल है जो मेरा उनसे, जिस पे उनसे रब्ता हुआ है, जिससे ईमेल पे बात हुई है। ये मैंने उनकी प्राइसिंग की डिटेल जो है ना ये यहाँ लिख ली है, ठीक है। मैं बड़ा करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब प्राइसिंग की डिटेल में वो 2 तरह की डिटेल देंगे। एक तो ये कि वो जनरल प्राइस होगी, सीबीडी होगी, कसिनो होगी। तो मैं सीबीडी कसिनो पे काम नहीं करती। लिंक इंसर्शन की प्राइस अलग से होती है, बाज़ साइट उसी में 2 लिंक मोस्टली पर साइट आपको अलाउ करती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने एक आर्टिकल के अंदर एक्स्ट्रा लिंक लगवाने हैं या सिर्फ लिंक ही लगवाने हैं, आपने आर्टिकल पब्लिश नहीं कराना, तो उसकी प्राइस डिफरेंट होती है। तो आपने अपनी उसी के हिसाब से इंस्ट्रक्शन मैनेज कर लेनी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ नीचे राउंड अबाउट ये शीट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास डाटा मैनेज है इसका 199 साइट्स का, ठीक है। और ये मेरे पास सिर्फ एक शीट नहीं है, ऐसी पीसीओ शीट्स हैं मेरे पास अभी। फिर सैम्पल पोस्ट, यानी पोस्ट आपकी की नज़र किस तरह से आएगी, सम टाइम क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए आपको सैम्पल पोस्ट शेयर करनी पड़ती है, ठीक है। तो फिर आप जो साइट्स आपको प्रोवाइड करी हैं सैम्पल पोस्ट, वो जो हैं आप उसको अपने डाटा में रख सकते हैं। ले सैम्पल पोस्ट निकालते कैसे हैं वो भी मैं आपको सिखा दूँगी, ठीक है। तो तफसील को से बहुत अच्छी तरह से वीडियोस को देखना, समझें, समझ के फिर उसको करना शुरू करें। एटलीस्ट आप अपनी एडमिन साइट तो मैनेज करें ना। फिर आगे हम क्लाइंट साइट को ऐसे कैसे मेल करनी है, लिंक कैसे ट्रांसफ़र होगा, डाटा कैसे ट्रांसफ़र होगा, पैसे कैसे ट्रांसफ़र होंगे, ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर।